नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर, द इन्फॉर्मेशन पार्ट ऑन दिस चैनल इज फॉर द एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस ओनली। इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस फॉर रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। काइंडली डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। द व्यू शेयर्ड इन द वीडियो आर फॉर द एजुकेशनल पर्पस ओनली। ये डिस्क्लेमर आप लोगों के समक्ष इसलिए लेके आता हूँ कि जो भी वीडियो में बातें कही जा रही हैं, समझाई जा रही हैं या डिस्कस की जा रही हैं, उन सब चीज़ों से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और ये जनरली मैं अपनी बात को कहता हूँ, यानी जो मैं मेरे पोर्टफोलियो पे या चीज़ों पे होता है उन सब चीज़ों को आप लोगों के समक्ष लेके आता हूँ केवल। ठीक है, आपको अपनी रिस्क एपेटाइट को समझते हुए, मार्केट की रिस्कीनेस को देखते हुए, अपने चीज़ों को देखते हुए कि किस तरह का क्या सिचुएशन है आपकी और लाइबिलिटीज़ है, उन सब चीज़ों पे थोड़ा सा सेफ्टी से काम करना चाहिए। आज की बात करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट वाइज देखा जाए तो आज 1 अप्रैल है। ठीक है, अप्रैल फूल वाला दिन है, जो भी कह लो। ठीक है, तो कल 2 अप्रैल है, जो भी एक तरह से अमेरिका की तरफ से जो ट्रम्प की जो सिचुएशन है कि जो ग्लोबली टैरिफ की जो एक तरह से कह सकते हैं बौछार होने वाली है। कुछ चीज़ें उन्होंने पहले से ही क्लियर कर रखी हैं कि ऑटो कंपोनेंट्स पे, स्टील्स पे और इन पे उन पे मतलब कुछ कुछ चीज़ें कर रखी हैं, चाइना पे कुछ कर रखा है। तो ये सब चीज़ें मतलब 2 अप्रैल से उनका एग्जीक्यूशन की डेट थी, जो कि वो लग जाएगा और उसका इम्पैक्ट कह सकते हैं ग्लोबली डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ पे, किसी पे थोड़ा कम, किसी पे थोड़ा ज़्यादा, ग्लोबली ये सब चीज़ों पे असर बैठेगा ही बैठेगा। और इनका जो पहला टर्म था वहाँ पे भी इस तरह की सिचुएशन थी, उनको मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था, वहाँ पे भी मैंने थोड़ा देखा था, तो सिचुएशन ऑल इन ऑल उसी तरह से है। तो आप ये बात तो मान सकते हैं कि अगर सिचुएशन उसी तरह से कंटिन्यू रहती है, रिपीट रहती है, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ या चीज़ों को जहाँ तक जान पा रहा हूँ, उसमें एक चीज़ ये दिखाई पड़ती है कि वॉलेटिलिटी तो मार्केट में रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मल्टी बैगर पैसा जो अभी पिछले 2-3 सालों में आपने देखा था बनते हुए, वो एकदम से उस तरह से बनेगा करके पे एक संशय है, डाउट है। अब उसका असर, अब इससे फ़ायदा क्या है, घाटा क्या है, और आपको उस अपॉर्चुनिटीज़ को मतलब उन चीज़ों पे कैसे सर्वाइव करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, उन सब चीज़ों पे थोड़ा सा डिस्कशन होता है। ये प्योरली मेरे कह सकते हैं कि अपने पर्सनल व्यूज़ हैं, जहाँ तक मेरी समझ काम करती है, उन सब चीज़ों पे आप लोगों के साथ में ये साझा करता हूँ। तो ये जो मैंने जो हिस्ट्री देखी इनकी 2017 से लेके अब जो आगे तक 2021 तक के जो ट्रम्प का पहले वाला शासन था, उसमें इन्होंने टैरिफ वॉर ये सब चीज़ें कंटिन्यू की थी। ठीक है, ऐसा नहीं कि इम्प्लीमेंट नहीं किया था चीज़ें की, लेकिन वो वॉर लेवल पे या उस लेवल पे नहीं हो पाई थी। अब क्या है कि एक्सपीरियंस्ड हैं पुरानी चीज़ों से साथ में, और ग्लोबली ये इन्होंने अब जो है अपने तरीके से लागू कर दिया। अब ये बात तो तय है कि इक्वल इम्पैक्ट तो नहीं बैठेगा, कहीं कुछ ज़्यादा, कहीं थोड़ा कम। फिर ये और ये जो पर्सनैलिटी है इनकी, वो मिस्टर ट्रम्प की, वो इस तरह की दिखाई पड़ती है। हालांकि वो बिजनेसमैन है, फ़ायदे की बात ही देखेंगे, उन्हें पैसा समझ में आता है कि पैसा बढ़ना चाहिए, कैसे बढ़ेगा, कहाँ से बनेगा। ठीक है, मार्केट को गिराने की बात है, डॉलर को उठाने की बात है, या डॉलर को गिराने की बात है, सोन गोल्ड को बेचने की बात हो, या कुछ और बात हो, या जो है कि अपना क्रूड ऑयल वो जो है कि दुनिया में सेल करना चाहते हैं, जिसमें मतलब इंडिया पे एक बहुत बड़ी नज़र है कि भाई इंडिया बहुत बड़ा इम्पोर्टर बन जाए फॉर द कह सकते हैं कि अमेरिका से जो तेल लेने की बात है। और इंडिया ने अपने पत्ते हमेशा चीज़ें थोड़ी सी ओपननेस करके रखी हैं, रिश्ते सबके साथ सही हैं। मतलब जहाँ जहाँ तक हमारे जो व्यापारिक साझेदारी की बात है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है अपनी, वो ग्लोबली अपने आप को एक सही तरह से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना काफ़ी हद तक ठीक तरह से जानती है। दबाव में नहीं आना है। दबाव में वाली बात ये होती है कि हमारा भी फ़ायदा हो। ठीक है, कैलकुलेटेड लेवल पे चीज़ों को मतलब देखा जाएगा कि भाई ठीक है कि अगर हम इन चीज़ों को मानते हैं तो कहाँ तक हमारा फ़ायदा है, कितना हमें घाटा होगा। इम्पैक्ट तो बैठेगा, बट उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश तो रहेगी रहेगी। ये तो आप मान लो कि हर आदमी कोशिश करता है, और अपनी सरकार है वो भी कोशिश करेगी। लेकिन कहीं पे कोई बात अगर आग लगी हुई है तो उसका असर, उसकी ताप तो आएगी आएगी। अब जो मेन जो रीज़न है, कल से जो ये सब चीज़ें लग जाएंगी, जो अब जो ज्वलंत मुद्दा अब जो दिखाई पड़ रहा है उसमें, जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी ट्रम्प शासन ने जो मतलब यूएस गवर्नमेंट ने बोला ईरान को कि भाई आप अगर इस तरह से कंटिन्यू करोगे, चीज़ों को हमारे हिसाब से नहीं करोगे, तो हम तुम्हारे ऊपर बॉम्बिंग कर देंगे, वो कर देंगे। तो उन्होंने बोला रिप्लाई में कि हम भी आपको रिप्लाई देंगे, और बहुत तगड़ा रिप्लाई देंगे। चाइना के ऊपर इन्होंने चीज़ें कही थी, तो चाइना पे जो टैरिफ लगाया, तो उन्होंने भी वही बोला कि भाई आप हमसे लड़ लो, भाई जिस तरह से आप चाहो, टैरिफ की वजह से, उसकी वजह से। तो ये उनका एक रिस्पॉन्ड रहा। ये बिल्कुल अगेंस्ट में बैठी हुई कंट्रीज़ हैं।
ठीक है। ईरान की बात करो तो ईरान अपने आप में एक बहुत बड़ा तेल जो एक्सपोर्ट करता है। अरब कंट्रीज तो हैं ही हैं। पैरेलली वेनेजुएला पे भी उन्होंने जो टैरिफ लगाया कि भाई वेनेजुएला से कोई अगर तेल खरीदेगा, क्योंकि हमने उसको अलग थलग किया, उसको देश निकाला दिया, एक तरह से कहा जाता है ना जैसे गांव निकाला दिया जाता है, लाइक दैट उसको उस कंट्री को कट ऑफ कर देना हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं है। रीजंस कुछ भी उन पे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो वेनेजुएला पे जो कोई तेल खरीदेगा कोई कंट्री ज़्यादा, तो वहाँ से हम उस कंट्री के ऊपर कि आपने वेनेजुएला से तेल खरीदा है तो हम आपके ऊपर और टैरिफ लगाएंगे। अभी वही धमकी कह सकते हैं कि अभी पुतिन को भी मतलब कहा गया कि भाई आप जो है यूक्रेन के वॉर को ख़त्म नहीं कर रहे हो, हमने जेलेंस्की को भी डांट दिया, हमने सब कुछ कह दिया और आप जो है वो चीज़ों को वो नहीं कर रहे हो, और अगर आप नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर भी सैंक्शंस और बढ़ाएंगे। मतलब अभी थोड़े दिन पहले बातचीत कर रहे थे। तो ये कुल मिला के बात ये है कि हमारे हिसाब से चलने वाली बात। तो अब कैसे भाई, अभी ठीक है सैंक्शन तो लगे हुए थे रशिया के ऊपर, लेकिन चल तो रहा ही है रशिया। तो बोला कि भाई अब उन्होंने आज बात ये भी कह दी कि रशिया से, फिर अगर हमारी बात रशिया नहीं मान रहा तो रशिया से जो तेल खरीदेगा उसके ऊपर भी हम टैरिफ लगाएंगे। तो कुल मिला के इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने रशिया से भी तेल खरीदा है, वहां से भी खरीदा है। हमने तो ये कहा है कि हमें जहां से भी सस्ता मिलेगा हम लेंगे। लेकिन अब जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अभी भी कंट्री का जो कह सकते हैं गवर्नमेंट है अपने इंडिया की, तो वो एक बात तो तय है कि वो ये भी कैलकुलेट करेगी कि अमेरिका के इस स्टेप से हमको कितना फ़ायदा होगा या घाटा होगा। अगर हमने रशिया से खरीदा तो हमारे ऊपर इम्पैक्ट कितना बैठ सकता है, वेनेजुएला से खरीदा तो कितना इम्पैक्ट बैठ सकता है हमें। अगर जो इम्पैक्ट बैठा उससे बहुत ज़्यादा सस्ता अगर हमें तेल मिल रहा है तो डेफिनेटली इंडिया जो है पीछे कदम उठाने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज आपके कहने पे हमने वेनेजुएला छोड़ दिया, आज हम आपके कहने पे रशिया छोड़ दिया, आज आपके कहने पे हमने ईरान छोड़ दिया। और आप कुल मिला के एक मोटो वो ये है कि जो हम ड्रिल बेबी ड्रिल वाली जो कहानी थी वो कि वहां से तेल निकालेंगे और जो है कि बिके हमारा, सिंपल सी एक बात है। ठीक है, तो ये सब चीजें रस्साकशी ये चलेगी। ठीक है, आज कोई दोस्त होगा, कल कोई दुश्मन होगा, मेरी बात नहीं मानी तो वो जैसे बच्चों में नहीं लड़ाई होती है, लाइक दैट। तो हमें इन सब चीज़ों में डीपली नहीं जाना है। कुल मिला के एक बात तो तय है कि जब तक ये ह्यूमैनिटी चलेगी, क्योंकि अगर ज़्यादा चीज़ों को डिस्टर्ब करेंगे तो इकोनॉमी बहुत सेंसिटिव होती है। ठीक है, डॉलर है और जो आपके भी यहाँ रिसेशन की बात आएगी या और भी चीज़ें आएंगी। तो जब अपने घर में आग लगना चालू होगी तो डेफिनेटली आपको उन सब चीज़ों के हिसाब से डिसीजंस समझने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो उन सब चीज़ों पे ज़्यादा ना जाते। अब इससे होगा क्या इम्पैक्ट, अगर ग्लोबली बैठ रहा है कि विश्व के सभी मार्केट गिर रहे हैं, इंडिया का भी मार्केट पे इम्पैक्ट है, कंपनियों के भी हो सकता है आने वाले समय में जो जब चीज़ें महंगी होंगी टैरिफ की वजह से होगा क्या भाई, महंगा होगा कि आप मेरे यहाँ नहीं बेच पाओगे तो बेचोगे भी तो महंगा बेचोगे, हम आपके यहाँ आप बढ़ाओगे तो हम आपके यहाँ महंगा बढ़ेगा। कुल मिला के जो, तो अगर कोई चीज़ महंगी होती तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने घर का बजट थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं कि भाई हमारे पास अगर मान के चलो 20,000 रुपये हैं तो हमें 20,000 रुपये में ही चलाना पड़ेगा। अगर हम उसमें कह सकते हैं कि कोई चीज़ें हम लेते तो हम अपनी जो अनवांटेड चीज़ें थी उनको मतलब कट ऑफ करते हैं और या कम करते हैं। तो वही ग्लोबली भी चीज़ें चलती हैं। आपने देखा हुआ है जिस तरह से इकोनॉमी को रन करने की कोशिश की जाती है कि भाई अगर उसमें आपको पंप अप करना है तो वहाँ पे आपने लोन्स की दरें कम करी, वो करी, ये करी, तो वो सब चीज़ें बैलेंसिंग करने की कोशिश करती, महंगाई बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, ये चीज़ें रहें, कैश फ्लो रहे, कितना क्या रहा है, तो ये सब चीज़ें चलती रही। इन पर हम ना ही हम कुछ कर सकते हैं और ना ही हमारा इसमें कहीं कोई रोल है। करना क्या चाहिए, अगर ये कंसोलिडेशन देता है, गिरावट काफ़ी हद तक हुई भी है और आगे भी मान लो हो सकती है और कंटिन्यू हो सकती है, इम्पैक्ट होगा, लेकिन मार्केट का एक नियम है। मार्केट कितनी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति हो, जब वर्ल्ड वॉर, मैंने आपके वीडियोस अपने दूसरे चैनल पर बनाए तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर को भी मार्केट ने झेला है, देखा है, समझा है और रिवाइव किया है। 1 साल में किया, 2 साल में किया, और उससे काफ़ी अच्छे जिस हिसाब से मार्केट में गिरावट होती है और उसी फेजेस में चीज़ें वापस जो है पुल ऑन करती हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें ये कर सकते हैं कि जो कंपनीज अच्छी हैं, मान के चलो कोई 100 रुपये कमाती थी वो कंपनी, अगर इन टैरिफ्स की वजह से, डिमांड की वजह से, महंगाई की वजह से, जो रिसेशन की वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स कम होते हैं, वो कंपनी आपको ठीक लगती, मैनेजमेंट भी सही काम कर रहा है, वो माल अपना 80 की जगह 100 की जगह पे 80 बेच पा रहा है, तो डेफिनेटली है प्रॉफिट्स कर्टेल होंगे। लेकिन हमें उस जगह पे एनालाइज करना है और शेयर का प्राइस जो गिरावट होगा वहाँ पे हमें तिनके तिनके की तरह अपनी शेयर्स को उठाना है, देखना है, एक्यूमुलेट करना है फॉर द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इस तरह से अगर आप चलेंगे और अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्टिंग नहीं
नहीं कर पाते, नहीं जान पाते, नहीं उतना समझ रख पाते हैं, तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड साइड में आप जो है डाइवर्सिफाई करके आप चीज़ों को देख सकते हैं फॉर जब तक कि आप सीख नहीं रहे। यहाँ पे बात करें, देख सकते हो निफ्टी 50 में गिरावट है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में गिरावट है, बैंक में गिरावट है, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, मिड कैप में भी गिरावट है, निफ्टी 100, 200, 500, निफ्टी मिड कैप 500, ये देख सकते हो, ये अब 1 अप्रैल 2025 का डाटा है, ठीक है। देन देख सकते हो 500, 200, 100, मिड कैप 50, मतलब सभी जगह स्मॉल कैप 100 में गिरावट है। जो विक्स है, विक्स मतलब वॉलेटिलिटी, जो मतलब ऊपर जाना नीचे जाना ऊपर जाना, वो देख सकते हो कितनी हाई दिखाई पड़ रही है 8.37 की, ठीक है। और देख सकते हो कि निफ्टी मिड कैप 150 हो, तब तो सभी सेक्टर सभी इंडेक्सेस आपको यहाँ पे गिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल, ठीक है। तो ऑटो का हो, किसी हो, तो सभी जगह है। तो जब एक चीज़ का है कि जब सब जगह गिरावट हो, अब पैसा तो बिजनेस से ही बनेगा, तो क्या अगर टैरिफ चलता रहेगा तो क्या बिजनेस चलेगा? नहीं, कम चलेगा, इतना ही हो सकता है। तो वो अच्छी चीजें हैं, खराब भाई देखो, अच्छा तो नहीं है कि ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन इसी बीच में जो लोग इन्वेस्टिंग नहीं कर पाए हैं मार्केट में, जिस तरह से जब मार्केट पॉजिटिविटी की तरफ भागता है, मार्केट पैसा मल्टीप्लाई करता है, मार्केट जब कंपाउंडिंग करता है, बशर्ते आपने अच्छी कंपनीज में लिया हो, ठीक है, तब आप फिर ये मलाल करते हो कि काश मैंने उस समय लिया होता, या मैंने 2008 में इन्वेस्टिंग की होती, मैंने 2000 कह सकते हैं बाद में इन्वेस्टिंग की हो, 2020 में की होती, अभी जो पिछला गिरावट हुई थी यूक्रेन टाइम में वहाँ इन्वेस्टिंग की हो, आज भी गिरावट में है, और आगे भी आप इसी तरह की बातें करोगे अगर चीज़ें नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कंप्लीटली आप ही होशियार हो, स्मार्ट हो, आपने जो है बिल्कुल मौके को समझ लिया और वो कर लिया और आप जो है पैसा पूरा बड़ा का बड़ा डाल दोगे और चल जाएंगी चीज़ें, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा संतुलित तरीके से चीज़ों को डालें। खुशी की बात इस बात पे है कि हमारा जो भी पैसा लगता है आज की तारीख में, जो भी चीज़ें लग रही हैं, शेयर लग रहा है, वो कह सकते हैं फ्रॉड वाली कंपनी में तो नहीं लगा रहे हैं, पॉजिटिविटी वाली कंपनी में लगा रहे हैं। तो जब उनमें वो पैसा लग रहा है तो वो शेयर्स हमें सस्ते में मिल रहे हैं। आज की वैल्यूएशन हो सकती है उसकी वो फेयर वैल्यूएशन हो, काफ़ी ऊपर चला गया था, उसकी वैल्यूएशन हाई दिखाई पड़ रही थी, अब करेक्ट हो गई है, या फ्यूचर में जिस तरह के इम्पैक्ट बैठने वाला टैरिफ का उसकी वजह से सभी शेयर्स में करेक्शन दिखाई पड़ी है। तो वो कि आने वाले जो कह सकते हैं प्रॉफिट्स हैं या रेवेन्यू है वो कंपनी के गिरेंगे, तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर रहा है मार्केट अपने आप को, या उसके किस तरह के टैरिफ की वजह से और कितना इंपैक्ट बैठ सकता है वो फ्यूचर का किसी ने नहीं जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग और भी फिर आगे बाद में करेक्शन हो सकता है। आपको केवल एक बात पे ध्यान देना है, केवल एक बात पे ध्यान देना है कि डाइवर्सिफाई करना है पोर्टफोलियो को, अपने रिस्क एपेटाइट को समझना है, और बॉटम ना पकड़ने की कोशिश करनी है। कि ऐसा नहीं है कि बॉटम पकड़ लिया मैंने पैसा मैं लगा दूंगा। जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी एज ऑन डेट जितना ज्ञान है हम लोगों को, हम लोग जो अब कह सकते हैं जो हम आप सब कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो एक दिमाग काम करता है कि भाई एक अच्छी कंपनी है, ये एक अच्छा प्रमोटर है, इसने ठीक ठाक काम किया हुआ है, इसके ऑर्डर सही हैं, सब चीज़ें सही हैं और ये फेयर है, और अब इसमें हम ये वैल्यूएशन थोड़ी सी ठीक दिखाई पड़ती है तो मैं इसमें पैसा डालूंगा। इसमें इतने तक के लिए मेरी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सही है, ये सेक्टर वाइज उन सब चीज़ों पर आप अपनी इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकते हो, और वहाँ पे मैं पैसा डालने की कोशिश करूँगा। अब वो मैं एग्जैक्टली बॉटम नहीं पकड़ सकता हूँ। अगर मैं जैसे कहता हूँ कि वीबीएल में मैंने पैसा डाला, बड़ी कंपनी बन गई है, तो वहाँ पे मुझे संशय नहीं आता है। मैंने आज से 4 साल पहले भी उसका 1-2 जो शेयर खरीदा, बीच में भी खरीदा, आज भी खरीदता हूँ, डिप मिलता है मुझे सही लेवल पे तो मैं आज भी लेता हूँ, ऐसे एक्यूमुलेट करता हूँ। ऐसे ही जो दूसरी पोर्टफोलियो में कंपनीज जिनमें आप लोगों के साथ में शेयर करता रहता हूँ, उसमें से कुछ बहुत ज़्यादा कह सकते हैं वॉलेटाइल हैं, कुछ वो है हाई रिस्क, बहुत ही वेरी वेरी हाई रिस्की लेवल की भी कुछ कंपनी है जहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा कर दी। वो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं कि रिस्क, ये देखो यहाँ पे ये गलती हुई, मुझे इतना पैसा नहीं डालना चाहिए था, यहाँ इसने मुझे ये इंपैक्ट डाला, तो उससे सीख मिलती है। सो दैट बिकॉज यू आर नॉट, इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ सिंगल डे वर्क, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, और लगातार निरंतरता के साथ में सीखते हुए, अपनी कमियों पे काम करते हुए धीरे धीरे करके पैसा डालने लगते रहते हैं। और कब आपका समय 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और आप अपनी गलतियों से बशर्ते कि वो गलती कैलकुलेटेड लेवल पे हो और आप एक ब्यूटीफाई होकर अपने पोर्टफोलियो पे आने लगते हैं, और फिर जैसे ही ये समय पुराना होने लगता है तो आपके पैसे बनने लगते हैं। जब वो पैसे बनने लगते हैं तो बोलोगे सर हमने तो बड़े पैसे देखे। अब जैसे मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूँ कि मैंने 25 लाख के प्रॉफिट्स देख लिए, तो मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। भाई ठीक है, 25 लाख मेरे लिए बड़ा अमाउंट है और बहुत ही कम समय में बना, ठीक है, बट अगर मेरे टारगेट्स केवल 25 लाख के मैं सोच के चलूं तो फिर मुझे वहां पे निकल लेना चाहिए था। लेकिन अगर मुझे इस बात पे समझ में आती है कि चीज़ें कि नहीं यार मैंने जो चीज़ें ली हैं सही हैं, यहां पे गलती हुई है तो ये कैलकुलेटेड है, तो यहां मुझे अपने लॉस को बुक करना पड़ेगा और आगे इस गलती को नहीं करना पड़ेगा।
नहीं करना है। तो यहाँ पे जब हम इस तरह से चल रहे हैं तो मार्केट में गिरावट हुई, मेरे पोर्टफोलियो में भी गिरावट हुई, और मैं भी 25 लाख के प्रॉफिट से 10 लाख के प्रॉफिट में आया। जैसे आप लोगों सबको मैं डेली बता ही रहा हूँ, चीज़ें कह ही रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे बात करूँ तो ये देख सकते हो कि अभी 3 लाख आज का ही पता नहीं इसमें ऐड हुआ नहीं हुआ, और ये जो है प्रॉफिट्स को इनको ऐड कर लो, और लगभग 35,000 आप ये भी जोड़ लो, क्या कह सकते हैं, डिविडेंड वगैरह को भी। तो 6,399, और ये जो है कि आप मतलब एक तरह से सब बात कह लो तो कि पता नहीं आज का इसमें ऐड ऑन हुआ कि नहीं हुआ, लगभग 10 लाख का प्रॉफिट आप कह सकते हो, क्योंकि एक पोर्टफोलियो और भी है, म्यूचुअल फंड में भी है कुछ, तो मैं तो मतलब, लेकिन इस पोर्टफोलियो में भी अगर एवरेज में देखा जाएगा तो मैं कहूँगा कि 10 लाख का प्रॉफिट मतलब बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये अब ये क्या है, करेक्टेड फेज में सब चीज़ें हैं, और मार्केट पूरा ही करेक्ट हुआ। ऐसा नहीं कि मेरे पोर्टफोलियो में ही 15 लाख रुपए निकल गए। मेरे पोर्टफोलियो में 15 लाख रुपए अगर डाउन हुए तो मार्केट भी डाउन हुआ, करेक्ट हुआ। हाँ, वहाँ कुछ गलतियाँ हुई, उनको आपको आगे समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एक बेसलाइन बना, तो ये 10 लाख रुपए भी अगर ये हैं, अब मान के चलो चीजें अगर मैं आज जो डाल रहा हूं, धीरे धीरे करके शॉवर कर रहा हूं, तो ये पोर्टफोलियो, और अगर ये कंपनी सही है, प्रमोटर सही है, जब भी चीजें नॉर्मलाइज होंगी तो ये प्रॉफिट्स आगे काफी ऊपर बढ़ेंगे। मान के चलो प्रॉफिट वापस, मैं जब भी पहुंचा, मैं वापस अपने 25 लाख के प्रॉफिट्स में पोर्टफोलियो में पहुंच गया, जब मैं इन्वेस्टिंग जब रेगुलरली कर रहा हूं, तो फिर वो उसको भी क्रॉस करेगा। भाई आज नहीं करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, मतलब 1 साल 2 साल 1.5 साल जो भी करे, ठीक है यार, नाउ आई हैव क्रॉस्ड माई प्रॉफिट्स एट अ ह्यूज। भाई पैसा उसमें हो सकता है उस समय ज़्यादा लग जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो 25 से प्रॉफिट्स पर आगे जाके मान के चलो आप 30 पहुंचे, 35 पहुंचे, 40 पहुंचे, अगर आप कंपनीज वाइज और अपने लर्निंग्स पे और इन्वेस्टमेंट पे बिना लालच के काम करते हैं, तो जब वापस चला गया, फिर किसी रीजन की वजह से गिरावट आएगी, मान के चलो प्रॉफिट्स आपके 50 लाख को क्रॉस कर गए। मैं अपने पोर्टफोलियो के रेफरेंस से आपसे बात कर रहा हूं, सो दैट यू शुड रिलेट योर पोर्टफोलियो अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो 50 लाख के प्रॉफिट से जब आप वहां से, फिर कोई ना कोई रीजन आएगा, डेफिनेटली थिंग्स विल कम। ऐसा तो है नहीं कि आगे परेशानियां नहीं आएंगी, हिस्ट्री गवाह है, चीजें आएंगी, कुछ दूसरी तरह की चीजें आएंगी। लेकिन आपको काफी हद तक एक्सपीरियंस हो चुका होगा, समझ में आया होगा कि बिजनेस तो तब भी चला था, हमारे पुरखे परदादा, और वो जब वर्ल्ड वॉर 1 था, वर्ल्ड वॉर 2 था, तब भी चीजें थी, और आज भी हैं और आगे भी रहेंगी, ठीक है। कोरोना भी आया, और भी बहुत सारे बैंक डूबे, ये हुआ वो हुआ, तो ये फेज है, ये चलेगा। हमने अपना ये जब डालते रहे, तो जब भी मैंने कहा जैसे 50 लाख के प्रॉफिट्स आ गए, फिर कुछ रीजन की वजह से गिरावट आई और डेंट आया, तो भाई ठीक है, मैं नीचे आया तो मालूम पड़ा मैं 25 लाख के प्रॉफिट्स के बेस पे आ गया, तो मैं कहूंगा अरे यार मुझे 50 पे बुक कर लेना चाहिए था। आप कितनी लंबी जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हो, तो 25 लाख के प्रॉफिट्स मुझे हल्के दिखाई पड़ेंगे, कम दिखाई पड़ेंगे। आज अगर मैं 10 लाख के प्रॉफिट्स में भी हूं, तो मुझे ये लगता है कि यार आई एम मतलब 4 साल अगर मैंने मार्केट को दिए हैं, या जो मैंने एक तरह से डीमेट खोल के चीज़ों को जीरो से सीखा है, वहाँ पे ये रिटर्न भी आई एम रियली थैंकफुल कि इतना रिटर्न इस बेस लेवल पे भी बना हुआ है मार्केट के करेक्शन के बाद, जहाँ पे मैंने बहुत सारी गलतियों को मेरे पोर्टफोलियो में डाइल्यूट किया। अब वो गलतियाँ फ्यूचर में नहीं करूँगा ना मैं, तो आगे जो डिसीजंस, अब कमिंग डिसीजंस जो होंगे वो और ज़्यादा अच्छे होंगे ना, तो रिटर्न भी उसी रेशियो के हिसाब से बढ़ेंगे, और जब आगे और पोर्टफोलियो बढ़ेगा तो फिर कंपाउंडिंग भी होने लगती है कि आपकी स्पीड और रेस बहुत तेज हो जाती है। ये जब आप एक्सपीरियंस करोगे तभी इन चीज़ों को समझ पाओगे। तो ये बातें नहीं। पैरेलली आज जो एफआईज और डीआईज का जो डाटा है वो यहाँ पे देख सकते हो कि एफआईज ने आज भी लगभग 6,000 करोड़ का माल बेच दिया, 1 अप्रैल को फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ और इन्होंने सेल आउट कर दिया। वहीं डीआईज ने 4,322 करोड़ का यहाँ पे बाइंग की है। अब बात करते हैं कि पोर्टफोलियो वाइज सिचुएशन कारी जो मैं आप लोगों को मतलब अभी नावाडेज तो शेयर कर ही रहा हूँ चीज़ें। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो वाइज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ देख सकते हो कि ये वापस ये पोर्टफोलियो को मैंने 52 पे भी देखा है, 52 प्लस पे देखा है। हालांकि इन्वेस्टिंग मेरी कंटिन्यू है, थोड़ी थोड़ी जो मेरी एवरेज इन्वेस्टिंग होती है उस हिसाब से। तो वापस फिर मैंने नीचे भी देखा 40 लाख, और यहाँ मैंने आज वापस फिर ये 40 की लाइन में टच किया। मुझे एक अच्छा लगा नंबर कि भाई ठीक है, वापस 4 की लाइन को टच किया, ठीक है। तो टारगेट्स ऐसे अप डाउन, मार्केट क्या बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया? नहीं हुआ। तो अगर आपके डिसीजन, जैसे मान के चलो मैंने वीबीएल का कोई शेयर एक खरीदा, जब ये डिप मिली तो मैंने खरीदा, फिर वहां से वो बाउंस बैक किया, मान लो बॉटम पे मैंने एक ही शेयर ऐड ऑन किया, तो जब वो पॉजिटिविटी की तरफ चलेगा तो मान के चलो शेयर 50 रुपए ऊपर उठा, तो मेरे पोर्टफोलियो में 50 रुपए इसने जोड़े ना। कंपनी मेरी प्रूवन है, कंपनी समझ में आ रही है, वैल्यूएशन वाइज नीचे आई, मैंने ले लिया। मैं इसकी बात करूं
अच्छा, छोटे मार्केट की आपकी कंपनी में उसी हिसाब का कह सकते हैं कि वहाँ पे डिसीजन अलग होते हैं, वहाँ पे एक वैल्यू अलग होती है कि आपका कितना इन्वेस्टमेंट है, सेक्टर क्या बिलोंग कर रहा है, कंपनी क्या जो है फ्यूचर विजन रख रही है, प्रोमोटर्स पे कितना भरोसा है। तो इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि आपके उस पे कितने रिटर्न बना दिया, आप उसमें कितनी दिनों से स्ट्रगल कर रहे हो, कितना मार्केट कैप है, इन सब चीज़ों पे भी मैटर करता है। तो यहाँ स्काई गोल्ड की बात करो तो जैसे, तो इसमें जैसे पॉजिटिविटी है, तो इसमें भी जैसे दे सकते हो कि 23 पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि 23,000 की इन्वेस्टिंग रही, अब जिसको 38,000। तो मैं इस पे फोकस करता हूँ कि मेरा पैसा कितना सेफ कंपनी में कितना लग गया। इसमें अगर मैंने डीमेट खोला हो पहले ही दिन मैंने 3,91,000 रुपए की सीधे इन्वेस्टिंग कर दिया होता, तो आज तो पैसा बहुत बन गया होता। ऐसा मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया कि ऐसे में एक पेनी शेयर में भी पैसा लगाया था जो कि करोड़ों रुपए के रिटर्न है। आज अगर केवल मैं अपनी होल्डिंग बना के रखता, तो ये मार्केट में बने रहने में बहुत फायदा है। इस बात को तो मान लो, और बने रहना आसान काम नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्थ नॉर्थ सी की तरह है, ओशन की तरह है। वहाँ पे हाई टाइड्स और ये और वो, वहाँ सर्वाइव करना आसान काम नहीं है। तो ये भी मार्केट में भी ये सिचुएशन, और ऐसी स्थितियों में आपको अपने बुद्धि और विवेक से काम जरूर लेना चाहिए। तो आप जो है कि अगर जैसे क्वालिटी थोड़ा बता रहे हैं वीडियो का थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, ऐसा तो नहीं है, मैं तो उसी तरह से उसी तरह से बना रहा हूँ। हाँ, ये एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ से नीचे आपको जैसे नहीं दिख रहा है ना, तो ये फुल स्क्रीन दिखने के लिए आप यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दोगे नीचे, आप एरो डाउन मतलब जो है, जब यूट्यूब पे आप देख रहे हो तो मोबाइल पे फुल स्क्रीन आ जाएगी और आपको नीचे के आज के प्रॉफिट्स भी दिखने लगेंगे, फुल स्क्रीन आपको दिखाई पड़ने लगती है। ठीक है, जो कि जो कि प्रॉफिट्स की बात करूं तो 47,700 का प्रॉफिट है, एक अच्छा प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है मेरे को। 1.21% की पॉजिटिविटी है, जिसमें कि वीबीएल ने सपोर्ट नहीं किया, एक तरह से फ्लैट रहा, 0.16% का हल्का सा ग्रीन ही मतलब सॉरी रेड दिख रहा है। और वहीं पे एक तो इम्पैक्ट इसका बैठता है कि ये पोर्टफोलियो पे जैसे पॉजिटिव जाती है नेगेटिव जाती है, उस हिसाब से पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक बिहेव करता है। दूसरा इम्पैक्ट बैठता है, जैसे इसमें एक बड़ा पैसा लगा हुआ है एसएमई लॉट, जो कि इसमें मैं अपनी एक गलती मानता हूँ। गलती किस बात पे है? गलती इस बात पे नहीं कि कंपनी खराब है, गलती इस बात पे है कि जो कंपनी की वैल्यू है, जो कंपनी का कह सकते हैं, मैं जिस पोर्टफोलियो में हूं, जो मेरे रिटर्न्स हैं, जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, उस रेशियो के हिसाब से मुझे इसमें क्वांटिटी वाइज थोड़ा सा इतना बड़ा पैसा नहीं लगाना था। ये मेरे लालच को शो करता है, ये मेरे लालच को शो करता है कि भाई आपने इतना बड़ा अमाउंट लगा दिया जिसको पोर्टफोलियो बियर करना। देखो, कंपनी सही निकलती है खराब निकलती है वो सेकेंडरी बात है, पहली बात ये है कि आपको अपने कैलकुलेटेड रिस्क को कंप्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है, तो ये सीख एक मिलती है। वहीं देखो, लॉट वाली दूसरी कंपनी भी ली है, तो यहां तक का 1 लाख तक के इन्वेस्टमेंट तक को मेरा पोर्टफोलियो बियर कर सकता है, और जो 4 से 5 कंपनी है उतने तक पे मेरा डाइवर्सिफिकेशन एसएमई में बना रह सकता है। आप लोगों को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूं, मैंने बोला कि हमेशा कि एसएमई कंपनीज में पहली बात तो जाना नहीं, और जाना है क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी को नहीं झेल पाओगे, ये तो मैं समझ गया हूँ। ठीक है, तो अगर जाने हाँ वाली बात है तो 10 लाख के प्रॉफिट्स बने हुए होने चाहिए पोर्टफोलियो में। 10 लाख के प्रॉफिट से ये बात नहीं हो जाती कि 10 लाख के प्रॉफिट बन गए तो आप कहोगे कि यार सर इसमें क्या कुंजी खुल गई, क्या हो गया। भाई उससे ये है कि वो 10 लाख के प्रॉफिट्स बनाते बनाते आपको काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि मुझे किस तरह से कंपनी को बाय करना है, किस तरह से मुझे अपने रिस्क एपेटाइट को बढ़ाना है, किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है। और यहाँ पे क्या एक छोटी सी एक लेटर इन्होंने दिया धीरे धीरे स्ट्रगलिंग करते हुए, और आज इसमें अपर मतलब एक तरह से 5% अपर सर्किट है, तो थोड़ा सा इसका पॉजिटिव इंपैक्ट बैठा। डायनेमिक केबल्स में देख सकते हो 0.69% की पॉजिटिविटी, बट मेरे एवरेज प्राइस से तो ये अभी नहीं, मैं बहुत नीचे पे हूँ देखा जाए, लेकिन और पैसा भी ठीक लगा है। जब भी अब बाइंग लेवल्स जो आएंगे उस लेवल पे अगर आता है तो मैं फिर एवरेज कर सकता हूं। मैं आरबीएनएल का भी बाय करने के लिए एक लेवल्स पे तैयार बैठा हूं, लेकिन उन लेवल्स पे कंपनी नहीं आ रही है, ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है। जैसे मान के चलो ये अगर ये बॉटम टच किया, जैसे मैं इसको हटा दूं, ये कोई भी कंपनी है इनमें, तो इनमें स्टेक बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं 50,000 के आसपास का इन्वेस्टिंग 40-45-50,000 जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो इतना मेरा एवरेज में रहता है। और अब जैसे मुझे इन्वेस्टिंग करनी है और ये रेड में, तो भाई ठीक है, इस महीने की 50,000 मुझे आज मौका नहीं मिल रहा, तो मैं जो है कि इनको होल्ड ऑन करा हुआ हूँ। ठीक है, अगले महीने के आ जाएंगे तो फिर होल्ड ऑन किया हुआ हूँ, तो तब देखेंगे कि भाई ठीक है, अगर इन पे जो मेरे लेवल से, मान लो ये शेयर था आरबीएनएल का, ये ऊपर गया, मैंने यहाँ गिरा, यहाँ मैंने बाय किया, यहाँ से फिर नीचे गया और फिर ऊपर गया, मैंने नहीं बेचा, फिर नीचे आया, और आज मेरा बाइंग लेवल ये था और आज शेयर यहाँ ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड कर रहा है बीच में कहीं। और बट मैं इन लेवल्स पे मैंने जीटीटी लगा के रखा कि भाई जो आपने बॉटम टच किया था उस लेवल्स पे मैं देख रहा हूँ। अगर काफ़ी लंबे समय तक मान के चलो इन लेवल्स पे आता हुआ नहीं दिखेगा, तो आई विल स्टार्ट इंक्रीजिंग हियर
इट डिपेंड्स ऑन कि अगर वो निगेटिविटी है पोर्टफोलियो में और मेरे पास फंड्स के कितना बैकअप आता चला जा रहा है, तो वो भी मैटर करेगा। मैंने नंबर ऑफ कंपनीज पहले इसीलिए ज़्यादा थी कि मुझे अपने पैसे को लगाने के लिए कहीं ना कहीं सही बाइंग कह सकते हैं लेवल्स कंपनीज में किसी ना किसी में दिखाई पड़ जाते हैं। लेकिन इतनी कंपनीज के बाद भी दिखने में ये 61 है, प्रैक्टिकली इट इज़ 50 ओनली, बिकॉज कुछ कंपनीज में ना के बराबर पैसा लगा हुआ है। तो वहाँ पे जिन कंपनीज में, तो इन्हीं में स्टेक बढ़ेगा। इवन अभी भी 50 कंपनीज में भी जो है कि मुझे मेरे जीटीटीज के लेवल पे मतलब थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ रही है, बट मिल जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अब जब मार्केट एक तरह से गिरावट के फेज में होता है या कंसोलिडेशन या एक तरह से जो ग्लोबल सेंटीमेंट्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करेक्शन के लेवल्स पे है, तो वहाँ पे आपको सस्ते में खरीदने की आदत पड़ जाती है। और जो शेयर आप करीबन 2000 में लेने को तैयार थे, वो फिर आप और उसने टच डाउन किया 1200 में या 1190 या 1150, तो फिर आपकी मेंटेलिटी सेट हो जाती कि भाई मेरा पैसा इसमें कितना लगा, मैं कितने लॉस में हूं या मैं कितने प्रॉफिट में हूं। इफ इट कम्स टच दीज लेवल्स आई विल डेफिनेटली गो फॉर। और इस तरह से जब आप स्क्रीनिंग करके अपने पोर्टफोलियो के रेशियो के हिसाब से 85 कंपनी में आप अपने उसमें रहते हो, तो आपको जगह मिलती रहती है। जैसे मैं आज ही बात करूं तो मैं अगला फिर पैसा फिर डाल देता हूं, तो ये चीज़ें रहती हैं। और आज की जैसे बात करूं तो यहाँ पे पहले तो ये जो मैंने आपको दिखाया, और यहाँ पे पॉजिटिविटी की बात करूं तो कौन सी कंपनी ज़्यादा पोर्टफोलियो में भागी, रिकमेंडेशन किसी कंपनी का नहीं है ब्रदर, इतना मैं आपको फिर भी बोल रहा हूं, आपको अपने हिसाब से चलना है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो टीना रबर, मेरा 20 शेयर हैं, 27 की इन्वेस्टिंग है और 25% अभी भी लॉस में हूँ अपने इन्वेस्टिंग के प्राइस से। और यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग 9.5% पॉजिटिविटी है। कल प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। कुछ लोग जो हल्का सा पैसा कमाते हैं, बड़ा पैसा लगाते हैं, तो वहाँ से गिरावट। अब क्या न्यूज़ है, क्या कुछ है, उसको हम पढ़ेंगे, जाके देखेंगे, फिर चार्ट पढ़ेंगे। तो ऐसे करके पैसा धीरे 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 कंपनीज में लगता रहता है, ठीक है। आज कोई एक शेयर आ गया, कल कोई एक शेयर आ गया, परसों एक कोई शेयर आ गया, हाँ भाई इस महीने का लग गया, बोले ठीक है, तब फिर अगले महीने। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। सेल्कोर गैजेट्स, ये लॉट वाली कंपनी काफ़ी बार ऊपर गई, काफ़ी बार नीचे गई और चल रहा है, ठीक है। कंपनी सही दिख रही है, उसमें इंटरनली फ्रॉड नहीं लग रहा है, तो पैसा रुकने से टिकने से बनेगा। 100 200 150 200% कमा भी लोगे तो बहुत ज़्यादा कुछ कल्याण नहीं होने वाला है, ठीक है। मार्केट में आए हो, और मैं जैसे एक जनरल रेशियो की बात करूं, मिडिल क्लास हो, तो अगर करोड़ों रुपए के हिसाब से नहीं बनना है तो कोई फ़ायदा नहीं है। 2-4 लाख रुपए 5 कमा के जो है कोई कल्याण नहीं होने वाला है, कोई बहुत बड़ी जनरेशन चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है। इसीलिए बोलता हूं कि हमेशा उस पैसे को लगाना है, ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी है शेयर मार्केट के पैसे से, उम्मीद मत रखो। बस अच्छी कंपनी में लगाऊंगा, अच्छे बिजनेस में लगाया, वीबीएल में पैसा अगर वो मुझे सही वैल्यूएशन पे दिखाई पड़ गई, एक मतलब उसमें वीबीएल में गया, एक शेयर मिल गया मेरे को एक्स्ट्रा, भले मेरी देखो लगभग 3 लाख कुछ की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, लेकिन अभी 4 साल की हुई है और वीबीएल कंपनी कोई कल खत्म थोड़ी ना हो रही है। लेकिन जब भी करेक्शन मिलेगा और मुझे पेप्सी की बोतल दिखाई पड़ रही है और स्प्राइट की बोतल वो दिखाई पड़ रही है, दूसरी बिक रही है, सब चीज़ें, एक्वाफिना का पानी दिख रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं उनके पूरे, तो वो एड ऑन होते रहेंगे, क्योंकि मैंने वो पैसा लगाया जिस पैसे की मुझे नियर बाई फ्यूचर में जरूरत नहीं, मेरे कोई काम ना अटक रहे हो। तब आप जाके मार्केट में अब जो है कि उम्मीद एक अच्छे रिटर्न, क्योंकि पैसा कंपाउंडिंग से बनेगा और कंपाउंडिंग होने दो पोर्टफोलियो को, ठीक है। सेल्कोर गैजेट्स में देख सकते हो, आप गया नीचे गया, आप गया डाउन गया, बहुत सारी चीज़ें रही। 1,68,000 रुपये ये लॉट वाली कंपनी में कभी नहीं आपको सजेस्ट करता हूँ, 8.5% पॉजिटिविटी है, तो यही अब आज ग्रीन में दिखने लगी। एटम वाल्स में देख सकते हो कि यहाँ पॉजिटिविटी, बट मैं अभी भी रेड में हूँ, बट लगा कितने 15,000, क्योंकि उतना डीप स्टडी नहीं किया किसी कंपनी को, तो अब उसमें उसी हिसाब से पैसा लगता है। बी कंसेप्ट की बात करूँ, यहाँ पॉजिटिविटी है। पिरामिड की बात करूँ, यहाँ पॉजिटिविटी 5.8, बट इन सभी कंपनीज में देख रहे हो मैं रेड में हूँ ऑलमोस्ट। फोकस में देख सकते हो फिर 5% पॉजिटिविटी है, अब मैं 48% अभी भी लॉस में दिखाई पड़ता हूँ। केपीएल में बहुत कम पैसा लगा है, यहाँ 5% पॉजिटिविटी है। एस्कोनेट में पॉजिटिविटी है, तो यहाँ बड़ा पैसा, तो इम्पैक्ट बड़ा हो गया। लेंसर कंटेनर में देख सकते हो 5% पॉजिटिविटी है, यहाँ भी रेड में हूँ, ठीक है। बट ऑल इन ऑल प्रॉफिट गोइंग टू टच 10, मतलब 10 ही है, आप यही मान लो, ठीक है। जीके वायर में पॉजिटिविटी है, देन सेक्स सॉफ्ट में पॉजिटिविटी है। ओरिएंट टेक्नोलॉजी की मैं एक बार प्रॉफिट बुक करके दोबारा लिया ना। अब ये बताओ, ये कंपनी मेरे 61 दिखा रही है, 61 में ये ओरिएंट टेक 600 रुपये में, क्या मतलब है। एक बार लिया था, कुछ ठीक ठाक से ले लिए थे और प्रॉफिट बुक कर लिया विद इन नो टाइम, फिर नीचे आई तो भाई दोबारा से जीटीटी ट्रिगर हुआ, एक शेयर पड़ा हुआ है। तो अच्छी कंपनी है, दिखाई पड़ रही है, समझ रही है, तो ठीक है भाई, पड़ी है वो, कोई बात नहीं। तो इस तरह से जो बेस इन्वेस्टमेंट है मेरी, वो लगभग 50 कंपनी में ही है और उन्हीं में ही मैं अपने पोटेंशियल को देखता रहता हूँ। तो ये सब कुछ कंपनीज हैं जो पॉजिटिविटी की तरफ चली, बिग ब्लॉक वगैरह, लक्ष्मी केमिकल्स और ये सब वो सब, ठीक है। जॉडिएक में पॉजिटिविटी से, स्टेंगो एक लॉट वाली कंपनी से पॉजिटिविटी, एक्सिकॉन में छोटी सी पॉजिटिविटी है। अब ये देख सकते हो एक्सिकॉन, ये कल ग्रीन में दिखाई पड़ रही थी और आज 2.22 परसों नरसों करीबन ग्रीन में दिखा रही थी। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। रत्नावीर हो गया, ये मैं हाईटेक, पाइप होमा एक्सपोर्ट्स, ये सब कंपनी में पॉजिटिविटी आपको दिख रही है। किन कंपनीज में गिरावट है, तो यहाँ देख सकते हो E2E में गिरावट है, आइसमेक में गिरावट है, ई मुद्रा, सुप्रीम पावर, जैगिल में भी गिरावट है।
तो जैगिल में भी इन्वेस्टमेंट, ज़्यादातर कंपनी से इन्वेस्टमेंट इसी तरह से, कोई कंपनी अगर समझ में आ गई और इतनी सारी कंपनी से स्टडी रहती है तो कहीं ना कहीं आपको एक जगह मौका मिल जाता है और उस तब आप पैसा लगा लेते हो। अब मौका हर कंपनी देती है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो बस कंपनी आपकी अच्छी होनी चाहिए, चीज़ें हैं, भले ही उसका 2 शेयर पड़ा रहे और पोर्टफोलियो में आपके हिसाब से डाइवर्सिफाई। किन कंपनीज़ में जो कह सकते हैं कि आज हुआ क्या, मैं अगर ऑर्डर्स में जाऊं तो ये देख सकते हो एग्जीक्यूटेड में सुबह मॉर्निंग में ग्लिच था या क्या था, बीएसई में कुछ शेयर्स मेरे ये हुए लेकिन बाय नहीं हुए, पैसा पड़ा था तब भी नहीं हुए बाय, और ये कुछ टेक्निकल मतलब ग्लिच ही था कि जो एकदम से ये प्राइस दिखाया था और कैंसिल्ड हो गए। और एक शेयर बाद में आया मेरे पास 1190 रुपये में, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। और यहाँ पे मैं बात करूँगा कि ये जो 1190 में आया वो ये शेयर है वीनस पाइप का, और यहाँ पे जो लोवेस्ट तो बहुत नीचे दिखा देगा प्रैक्टिकली, लेकिन प्रैक्टिकली वो अगर मैं चार्ट वाइज अगर आज का देखें तो चीज़ें थोड़ी समझ में आएंगी कि किस तरह से मार्केट ने आज बिहेव किया 1 डे 1 मिनट इंटरवल में भी। हाँ ये देख सकते हो, पता नहीं क्या ये ग्लिच, ये जो ग्लिच दिखा रहा है ये नीचे तक की लाइन दिखा रहा है यहाँ पे, तो एकदम से नीचे टच किया, वो एक तरह से टेक्निकल ग्लिच था, उसमें कहीं कोई शेयर मिला नहीं। और लेकिन शेयर ने आज ये गिरावट दर्ज की और कहाँ पे 1175 तक जाके बेस टच किया। मैं 1190 पे मुझे मिला है। और अगर मैं इसको वैसे देखूं कि कंपनी क्या अपने बॉटम्स को तोड़ दे रही है या कहाँ पे सिचुएशन है इसकी, तो देख सकते हो कि अपनी ये लाइन तो इसको कैंसिल मानो, ये तो है नहीं कुछ, तो ये देख सकते हो कि ये अपने एक सपोर्ट लेवल पे जाके टच करके वहीं पे है, तोड़ सकती है, कमज़ोर कर रही है, क्योंकि एक बार टच किया, 2 बार टच किया, 3 बार टच किया और दोबारा से चौथी बार, तो हो सकता है अपने अगर कंपनी में किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं उस हिसाब से कंपनी आगे बिहेव करेगी, या हो सकता है ये कंसोलिडेशन का लेवल हो, तो ये भी आप समझ सकते हैं। और मैं आज जब इसको थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ तो ये देख सकते हो कि सपोर्ट लेवल पे है, तो उन्हीं लेवल्स पे कंपनी ट्रेड भी कर रही है और है। अब डिपेंड करता है कि कंपनी में किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, आउटपुट क्या है, फ्यूचर कॉन कॉल क्या है, किस तरह की टैरिफ की सिचुएशन है, उससे क्या इंपैक्ट बैठेगा, अकॉर्डिंगली कंपनी बिहेव करेगी। लेकिन कोई कंपनी यहाँ से लेकर यहाँ तक जिंदा रही है और चीज़ें सही हैं, अगर ये प्रोमोटर्स का ध्यान सही, तो हो सकता है 2 साल 3 साल पैसा आपका ना बनाए, मेरा भी बड़ा पैसा लगा हुआ है, लेकिन हमें अपने लंबे समय के विजन, ये नहीं बनाएगी तो कुछ और बनाएगी, कुछ तो चलेगा, तो आपको अपने हिसाब से चलना है। और ये अगर बनाएगी नहीं तो ये मुझे इन्वेस्टिंग का मौका देगी, मुझे मैं थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा और उसी तरह से आपको पढ़ना। आज एक शेयर इसमें ऐड ऑन और हो गया, तो आप देख सकते हो कि इसमें जो अगर वीनस पाइप की मैं बात करूं तो वीनस पाइप की नीचे ही मिल जाएगा ऐसे करके अगर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा 182 शेयर्स हैं और अभी एक फिर ऐड डाउन हो गया, तो और देख सकते हो कि 2,45,000 की इन्वेस्टिंग है, अभी बढ़ती चली जा रही है, तो ठीक है। और मैं 10% की लॉस में हूँ, और ऐसा नहीं है कि आज की कंपनी है, कंपनी मेरे पास ये काफ़ी इसमें प्रॉफिट्स भी देखे, काफ़ी गिरावट भी देखी, तो वोलेटिलिटी छोटे मार्केट कैप की कंपनी में बनी रहती है। आप टैरिफ का कितना क्या कुछ रहे ये देख सकते हो, बस हाँ जब भी गलती करोगे चीज़ें उस हिसाब से होंगे। अब ये 73 शेयर्स थे और इनको कंप्रोमाइज़ करते 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 धीरे धीरे धीरे, तो ठीक है, जब भी डिप मिलेगी तो चीज़ें उस हिसाब से आगे बढ़ना। ऐसा नहीं कि इसमें मैंने प्रॉफिट्स नहीं देखे थे, बहुत प्रॉफिट्स देखे थे, लेकिन आपका विजन कंपाउंडिंग का होना चाहिए अगर कंपनी ठीक ठाक है और समझ में आती है आपको तो, ठीक है। और यहाँ देख सकते हो कि धीरे धीरे करके वॉरी रिन्यूएबल की बात करूँ, यहाँ 1100 का एवरेज प्राइस है, 96 शेयर्स हैं, 1 लाख की इन्वेस्टिंग है, 16 का 16.5 नेगेटिव रह गया, आज 1.2% पॉजिटिविटी है। 5 साल 6 साल अगर कंपनी गड़बड़ नहीं कर रही है तो पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। और आज की बात करोगे, जैसे मैं मान के चलूँ कि ये कंपनीज जैसे आप इस तरह से देखिए कि कंपनी अपने टॉप से अच्छी कंपनीज हों चाहे खराब कंपनीज, खैर बात ही क्या करो, गिरावट में है कि नहीं। अगर जैसे मान के चलो वीबीएल कोई देख लो, अपने टॉप से गिरावट में दिखाई पड़ती है कि नहीं दिखाई पड़ती, तो आप देख सकते हो कि हाईएस्ट ये था, अभी ये चल रहा है, नीचे यहाँ तक गई थी, है हर कंपनी। तो ये जब भी कभी ऐसा तो है नहीं सभी खराब है या कभी भी अपने ऑल टाइम हाई को ये कंपनी तोड़ेंगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ स्काई गोल्ड की बात कर लो, कोई भी कंपनी की बात कर लो, जो आपके जो दिखाई, यहाँ पे भी देख सकते हो कि कंपनी टॉप गई हो, वहाँ से जो है गिरावट। तो ये जब भी सभी करेक्टेड लेवल पे हैं, आपको दिखाई पड़ रही हैं, जब चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी तो इनका ये वापस अपने ऑल टाइम हाई पे जाएंगी नहीं जाएंगी, और जब ये ऑल टाइम हाई पे जाएंगी तो पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, आपको इन सब चीज़ों पे सोच के चलना है, ठीक है। इसमें पूरा नहीं आ रहा है चार्ट, ठीक है, तो ये अलग बात है। E2E की बात कर लो, किसी भी कंपनी को रैंडमली उठा लो, उस पर देख लो कि वो टॉप से करेक्टेड है नहीं है, हाँ वो फ्रॉड है तो वो तो खत्म है, वो अलग बात है। तो ये देख लो, इस कंपनी को देख लो, तो आप ये भी आपको दिखाई पड़ जाएगी कि अब पुराना बंदा जो लगा होगा, समझा होगा चीज़ें धीरे धीरे, उसके लिए आज भी ठीक है। हाँ अब यही मलाल करोगे कि नहीं यार मुझे यहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, यहाँ मुझे फिर खरीद लेना चाहिए था, ये तो भगवान भी ना कर पाए,
कर भी लिया तो एक आध बार आप कर लोगे, आपसे ना सबसे ना ये नहीं हो पाता है, ठीक है। एक बार कर लिया, दूसरी बार में फंस जाओगे। तो आप उन चीज़ों को भी समझ के देखो। तो ये जो एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी कंपनी टॉप से अपनी करेक्टेड लेवल पे हैं। तो जब वो करेक्टेड लेवल पे हैं और आप अपने पैसे को धीरे धीरे कभी इसमें कभी उसमें जो है बैलेंसिंग करते हुए डालते जा रहे हो, तो ये जब भी चीज़ें नॉर्मलाइज होंगे और जब इनमें से कुछ, मैं कह रहा हूँ चलो 2 कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, खराब हो गई या नहीं चली, ठीक है, लेकिन आपके पास 50 क्यों कंपनीज हैं, डाइवर्सिफाई करके आपने ठीक ठीक पैसा लगाया, उनमें डालते जा रहे हो, आप उनमें टॉप अप करते चले जा रहे हो, तो वो डेफिनेटली उसका जो है टॉक टाइम मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। आइज मेक की बात कर लो, कोई भी कंपनी रैंडमली उठा लो, सबके ऊपर है, सबके करेक्शन के लेवल पे हैं। और यहाँ देख सकते हो कि अभी ये गर्मी की वजह से यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, क्या पता अपने ऑल टाइम हाई कुछ चीज़ें तोड़ेगी। तो अब जैसे रिजल्ट्स आएंगे अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड होगा, ठीक है। आप इन्हीं लेवल्स पे चीज़ों को समझते रहो, देखते रहो। और किस तरह ये देख सकते हो DCI इन्फोटेक है, अब इन लेवल्स पे लिया हुआ कंपनी है, उसके लिए कंपनी खराब थोड़ी ना है, ठीक है। अब ये भी टॉप से करेक्टेड है, अगर कंपनी अच्छा काम करेगी तो ये फिर ऊपर जाएगी। तो और ऐसा भी नहीं है किस्मत खराब की आपने जो 50 कंपनी छांटी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, देखी हुई हैं और बाइंग स्ट्रेटेजी फॉलो की है, तो आपकी किस्मत इतनी खराब है कि एक भी मल्टीबैगर नहीं बनने वाली, ठीक है। करना क्या है आपको, बस डिप में अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको बाय करना है और विजन रखना है लंबे समय का, क्योंकि ये पैसा आपने वो पैसा लगाया जिसकी आपको नियर बाई फ्यूचर में ज़रूरत नहीं। ई मुद्रा की बात कर लो, देख लो आप। तो ये तो गिरावट, अप जाना नीचे जाना, ये तो चलता रहेगा। और ये भी बात मान के चलो, आपने जो पैसा लगाया इनमें से मान के चलो 2 या 3 कंपनी ऐसी हुई जिन्होंने फ्रॉड कर दिया, तो आपका लगाया हुआ पैसा पूरा डूब जाएगा, तो ठीक है। लेकिन आप ये भी तो मानो कि मैं बोल रहा हूं कि 2 या 3 बाकी जो कंपनी है, जब चीजें नॉर्मलाइज होंगी, दैट विल डेफिनेटली गिव कंपाउंडिंग एंड रिटर्न्स। उसके लिए होल्ड ऑन करना है भाई। 3 कंपनी जीरो हो गई, 7 कंपनी आपकी चल गई, तो 7 कंपनी का पैसा आने वाले 10 सालों में कंपाउंडिंग का लेवल आप सोचो कहां पे जाएगा। लेकिन होल्ड नहीं करते हैं। हमें ये सिखाया जाता है यार अच्छा था ना, देखा 2.5 लाख रुपए के तुम्हारे 25 लाख बन गए थे और फिर तुम लालच में, अरे ठीक है यार, वहां पे अगर आपका जो काफी रिटर्न बन गया किसी कंपनी में, तो वहां पे आप ऑल टाइम हाई पे है, तो और उसका RSI देख रहे हो, सब चीजें देख रहे हो, तो ठीक है, आपको उस फंड्स की जरूरत है दूसरी जगह इन्वेस्टिंग करने के लिए, तब वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लो, मतलब पूरा मत बेचो, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लो। ये सब चीजें धीरे धीरे सीखते हुए करते हुए हम लोग करते चले जा रहे हैं, करने की आगे की वो प्लानिंग है। जैगल की बात कर लो, तो कोई भी कंपनी देख लो आप, ये भी देखो, ये आज यहाँ पे थी, कभी यहाँ थी, कभी यहाँ थी, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ थी, और आज यहाँ है, कभी वहाँ होगी। तो आपको करना क्या, होल्ड करना, और अकॉर्डिंगली आपको धीरे धीरे, अब इसमें 1 लाख रुपए लगे हुए हैं तो वो भी कभी ना कभी रिस्पॉन्ड करेंगे। इतनी किस्मत खराब है कि आपकी पड़ी हुई हर कंपनी डूब जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो NDR ऑटो, इनमें जो भी स्टेक्स हैं, आप अपना जब भी डिप मिल रहा है, आप कोई ना कोई कंपनी आपको मौका दे रही है, आप उनमें पैसा लगा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके बढ़ते हो। इसीलिए ये गिरावट के बाद आप, अब ये गार्डन शिप बिल्डर्स की बात करूँ, ये कंपनी अब मैं आ गया ना फ्लैट में, ठीक है, होल्ड करो, ठीक है, चलने दो। 1 लाख रुपए इसमें भी लगे हुए हैं। अरे जैगल का 1 लाख बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, कि गार्डन शिप बिल्डर्स का नहीं बनाएगा, कि स्काई गोल्ड नहीं बनाएगा, कि कोई और, भाई लगभग आपके बनाएंगे, बशर्ते आपने अपनी स्ट्रेटजीज को फॉलो किया हो। तो ये चीज़ें हैं भाई, मैं काफ़ी कुछ चीज़ें कवर करी। दूसरा ये मैं कहना चाहूँगा कि रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा सपोर्ट करें चैनल को, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है। लाइक कर दिया करो यार, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। 345 के 345 के हुए हैं मार्केट से। ये चीज़ शो करता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ज़िंदगी में कभी पैसा, रिटेल इन्वेस्टर्स का मतलब ये नहीं है कि जो इस चीज़ की मोटिवेशन और मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए हैं कि हाँ मुझे रुकना है, टिकना है, सब कुछ है, तो वो परसेंटेज तो डाउन होती। कभी मान के चलो कल जब कारवां चल रहा था तब 1000 लोग आपके साथ थे, आज उनमें से काफ़ी लोग हट गए, लेकिन उन्होंने अपने स्टडीज़ पे प्रेशर नहीं दिया। रिस्क कम खेलो, स्टडीज पे प्रेशर दो कि दूसरा क्या देख रहा है, कैसे सीख रहा है, कहाँ गलती कर रहा है। गलती तो होगी, गलती नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा। अगर मैं जैसे आज आपको अपनी गलती बता रहा हूँ और मैं खुले दिल से बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कहता कि भाई मुझे सब आता है, नहीं, नेवर यार, हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। हाँ, अगर कैलकुलेटेड लेवल पे है और मेरी गलती हुई है, उससे मैं कुछ सीख लेता हूँ और आगे वो नहीं गलती करने के एक मतलब अपने रूल बनाता हूँ कि भाई ठीक है यार, मुझे बड़ा पैसा नहीं लगाना है, मुझे जो है ये जो मैं रूल आपसे कहता हूँ कि भाई 10 लाख के प्रॉफिट हो तब SME में जाओ, ये सब कहाँ से, ये सब चीज़ें झेलते देखते करते ही तो हो रही है कि माइक्रो कैप इतनी, मिड कैप इतनी, नंबर ऑफ कंपनीज में इतने पे आओ, ऐसे करो, ये करो, बाइंग स्ट्रेटेजी ये फॉलो करो, सीख रहे हैं, आगे भी सीखेंगे। और आज भी अगर ये मैं कहूँ कि मार्केट गिरा, मार्केट खराब होता है क्या कि 25 लाख के प्रॉफिट 10 लाख पे आए तो भी नहीं, 25 लाख तो बन गए थे यार मेरे। अरे भाई, आप अगर सही नहीं चलते तो 25 भी नहीं बनते ना, ठीक है। गिरा है तो आपका भी गिरा है, तो लेकिन 10 लाख ही अगर आप सोच के चले हो
तो फिर भाई अलग बात है। लेकिन मार्केट है, ये अथाह समुद्र है, यहाँ आप जितने नंबर सोच के आते हो वो भी कम पड़ जाएंगे अगर आप लर्निंग्स पे फोकस करते हैं। तो रिक्वेस्ट आपसे ये, और ये इसके जो नंबर नहीं बढ़ने वाली जो बात है ना, 345 हो गए कि मार्केट से रुख विमुख हो रहा है, अरे यार बेकार चल रहा है, ऊपर से इतना करेक्टेड है, पैसा बन नहीं रहा है, इससे अच्छा तो एफडी कर देते, अच्छा खासा तनख्वाह का जा रहा है पैसा, अच्छा खासा सेविंग का पैसा जा रहा है, मस्ती कर लेते, खा लेते, पी लेते, और जो है कि अभी ट्रंप आ गया, वो करता रहेगा, ये करता रहेगा, देखो सोने में लगा देता तो गोल्ड कितना पैसा बढ़ जाता। डाइवर्सिफाई करिए, सब कुछ करिए, ठीक है। तो लेकिन हमारा क्या मत होता है कि यार हम बहुत स्मार्ट हैं, उस व्यापारी से भी स्मार्ट हैं जो व्यापारी अपनी कंपनीज को लिस्टेड करके यहाँ बैठा हुआ है और उसका करीबन 50% एंड प्लस जो स्टेक उसके पास अवेलेबल हैं, और चाहे वो वीनस पाइप हो, चाहे वो कह सकते हैं जयपुरिया साहब हो वीबीएल के, उन्होंने 2 लाख करोड़ की कंपनी बना ली थी और वो अभी 1,80,000 करोड़ पे आ गए, 20,000 करोड़ उनके वाइप आउट हो गए, तो वो आज भी कंपनी पे काम कर रहे हैं। वो अरे यार 20,000 करोड़ मेरे चले गए, भाई उन्होंने 10,000 15,000 करोड़ से चालू किया, 2 लाख करोड़ तक कंपनी को ले गए। विजनरी है कि नहीं है? तो और वो जो कम्युनिटी होती ना बिजनेस वाली, जो आगे बढ़ाने वाली, अथाह लिमिटलेस है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको अभी जैसे स्काई गोल्ड की बात करूं, उनमें 1500-1600% की रिटर्न देखे, ऑपरेटर्स गेम हो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट उसके चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करो कि भाई उसके फंडामेंटल्स क्या बोल रहे हैं, उसके रिजल्ट्स क्या बोल रहे हैं, उसका कौन कॉल क्या कह रहा है। अभी जैसे डायनेमिक केबल्स में बात करी, मैंने आपको दिखाया, देन मैंने आपसे बात करी ऐसी बहुत सारी जैगल की बात कर रहा हूँ, और भी कंपनीज की बात कर रहा हूँ। तो रिकमेंडेशन किसी कंपनी का नहीं है, लेकिन हम वो एफर्ट्स और चीज़ें बहुत हद तक हमारे माइंड को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। पैसा तो चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, अरे यार यार तुम ना पोर्टफोलियो इतना, भाई वो पोर्टफोलियो ऐसे ही बढ़ता है, धीरे धीरे करके चीज़ों कराया जाता है। तो ये नंबर्स बढ़ने लग जाएं तो अब आप समझिए कि मार्केट हाई हो गया, मतलब वैसा हो गया। जब लोग भागने लगे तो आप समझिए कि यार ये बिल्कुल सही स्टेज है इन्वेस्टिंग की। फिर भी बॉटम पकड़ने की कोशिश मत करो, आप अपनी कंपनी को पढ़ो, समझो, देखो चार्ट, और धीरे 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 बिकॉज इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ठीक है, एकदम से नहीं होता है। तो ये है जो दूसरा चैनल है अपना, जो जिसमें अभी मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, तो अब देख सकते हो कि धीरे धीरे करके लोग जो है कोई नई वीडियो डाल रहे हैं तो छोड़ रहे हैं। अरे भाई मैं तो जब डाल ही नहीं रहा हूँ तो तुम्हें डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा, डिस्टर्ब नहीं हो तो बने रहो ना, कुछ अच्छा ही बता रहा हूँ, आपसे कुछ लेके नहीं जा रहा। अभी ये मोनेटाइजेशन इसका रुका हुआ है, मई के बाद इसमें फिर पड़ेगा, तो बने रहोगे तभी तो कुछ करोगे। आपसे 1 घंटे का वीडियो नहीं देखा जा रहा, समझा जा रहा, फ्री में बता रहा हूँ, कह रहा हूँ, तो मेरा भी तो टाइम लगता है, ऐसा तो है नहीं ना। तो मुझे ये यहाँ से अभी मोनेटाइजेशन है तो इस पर तो खैर अभी मैं डाल ही नहीं रहा हूँ। और जो मैंने दूसरा चैनल आप लोगों के कहने पे स्टार्ट किया कि सर नहीं अपना चीज़ें शेयर करो, तो वहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ 345 अभी जो सिनेरियो है मार्केट का, उस वजह से लोगों का जो विमुखता है, मैं भी नहीं कहता, पहले मैंने कुछ लोगों को सजेस्ट करता था जब मार्केट बुल रन में था कि ये चैनल मैं बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो ये वो, अब नहीं कहता मैं, क्योंकि जो सीरियस लोग हैं वो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ठीक है। जितने कह सकते हैं यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हैं उसके कंपेयर में व्यूज़ काफ़ी ठीक है, वो जो डेडिकेटेड हैं वो हैं। इनमें से ही जब हम आप सब एक दूसरे के साथ में सीखते हैं, बढ़ते हैं, तो ही फिर आप जो है कहानी गढ़ोगे। सबने ये फेजेस देखे हैं, जितने भी मल्टी मिलियनियर बने हैं या जो बिलियनियर बने हैं या मार्केट में जो भी जिन्होंने पैसा कमाया, किसी भी फेज में कहीं भी मेहनत पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। दूसरा क्या है कि लाइक ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, ओपन ग्रुप है, ठीक है। वहाँ पे हम लोग को बहुत फ़ायदा मिलता है, जब हम लोग डिस्कस करते हैं, आपस में इंटरेक्शन होता है, बढ़िया चीज़ें डालती हैं। लेकिन फिर भी आपको अपनी एनालिसिस करनी ही है, रिकमेंडेशन वहाँ कोई किसी को नहीं देगा, लेकिन एक डिस्कशन होता है। आपको तुरंत सब चीज़ें आपस में सब लोग डिफरेंट जगहों से देखते हैं, सीखते हैं, बहुत सारे चैनल्स को देखते हैं, बहुत सारे जो है कह सकते हैं पेड सब्सक्रिप्शंस कहीं ले रखे हैं, कहीं कुछ कर रखा है, कहीं किसी ने कुछ सीखा है, तो वो सब चीज़ें अपनी वहाँ डालते हैं। और एक बहुत ही हेल्दी फैमिली कम्युनिटी यहाँ पे मतलब बन गई है। अगर मैं बात करूँ जैसे कि अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर चलते हैं तो ये उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। ये जो है, और ये देख सकते हो कि अभी 42 यहाँ पे मतलब वो है, और करीबन 458 लोग हैं
जो अभी जुड़े हुए हैं, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है, और करते भी हैं हम लोग। तो रिक्वेस्ट है कि आप चाहें तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। किसी का कहीं कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कहीं कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। और लेकिन मेहनत पड़ती है भाई, इतने सारे जो कह सकते हैं मैसेजेस हैं, उन्हें पढ़ना है, देखना है, उसी में ही कुछ ना कुछ बढ़िया निकल के आता है। और देते भी हैं लोग, शेयर करते हैं, किसी ने कहीं से पढ़ के चीज़ें शेयर कर दी, किसी ने कहीं से पढ़ के, किसी ने अपना डाउट पूछ लिया, किसी ने कुछ है, और सब एक बहुत ही हेल्दी फैमिली, अपनी फोकसिंग फ्यूचर फैमिली जो है कंटिन्यू है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी कुछ शेयर कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।